नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने सिर्फ रखा हुआ है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। इस बार भी बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं, लेकिन प्रश्नों की शुरुआत से पहले और उत्तर देने की शुरुआत से पहले हर बार की तरह आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए, पेड़ लगाइए। इस बार कुछ लोग मेरे को मिले थे जो फॉरेन कंट्री से आए थे। वो कह रहे थे कि इस बार तो हीट वेव बहुत आई है, फ्रांस में, इंग्लैंड में लोगों के पास पंखे तक नहीं थे। तो दोस्तों, ये वार्निंग है ग्लोबल वार्मिंग की, ये वार्निंग है, परमात्मा वार्न कर रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। लेकिन कल का दिन था, मैं जा रहा था किसी अपने अमृतसर से बाहर, देखा गया कि सड़कें तो बनाई जा रही हैं लेकिन सारे पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट का भी कोई बिल्कुल ध्यान नहीं है कि अगर पेड़ उखाड़े हैं तो लगाओ भी तो सही। ना गवर्नमेंट का ध्यान है, ना इंसानों का ध्यान है। तो मित्रों, आप ही कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। आप ही शुरुआत कीजिए। जब एक बंदा शुरुआत करेगा तो सारी दुनिया अपने आप ही शुरुआत कर देगी। तो आज से प्रण कीजिए। आज चिंतपूर्णी माँ का मेला भी है और वो भी चल रहे हैं, सावन का महीना भी। तो प्रण कीजिए कि हमने ये काम करना है, पेड़ लगाने हैं, और जो लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तरों से। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम नेचर के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, हम उसके अगेंस्ट हैं या उसके फेवर में हैं। तो मित्रों, सबसे पहले याद रखिए, जब भी कोई काम करने के बाद आपका दुख बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए आप नेचर के प्रतिकूल चल रहे हैं। कोई भी काम करने के बाद आपको संताप, मुश्किलों का सामना करना पड़े, आपकी जिंदगी में अड़चने ही अड़चने आए, तो समझ लो आप नेचर के, कुदरत के प्रतिकूल चल रहे हैं। और अगर कोई भी काम करके आपके मन को आनंद की अनुभूति हो तो समझ लो आप नेचर के बिल्कुल फेवर में हैं, अनुकूल हैं। तो नेचर के अनुकूल तो वही व्यक्ति चल सकता है जो पास्ट या फ्यूचर में ना रहे, सिर्फ वर्तमान में रहे। उसमें ही रहकर आप अपने आप को समता में ला सकते हैं, संयम रह सकते हैं। तो उसी में रहकर ही आप प्रकृति के अनुकूल रह सकते हैं। मित्रों, याद रखिए, प्रकृति का मतलब ही संयम होता है। संयम का मतलब ये नहीं कि हम सेटिस्फाइड हो गए, एक रुख पे जाके ऊंचाई पे गए तो ऊंचाई पे संयम साध लिया, निचाई पे गए तो निचाई पे संयम साध लिया। संयम का मतलब होता है समता, बैलेंसिंग। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। जैसे आप बैलेंस हो जाएंगे, जो भी आपसे काम होगा वो कुदरत के अनुकूल ही होगा, वो नेचर के अनुकूल ही होगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि ये आजकल आप पेड़ों के ऊपर बहुत बोल रहे हो, कौन से पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए? देखो, फलदार पेड़ तो लगाओ ही लगाओ, लेकिन पीपल और बरगद का पेड़ जरूर लगाओ, जो कि हमें बहुत ऑक्सीजन देते हैं। जो पीपल का पेड़ है वो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। और मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, दुनिया में जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां फैल रही हैं उनसे अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ सुबह उठ के सूर्य निकलने से पहले उठिए और ऑक्सीजन अपने अंदर भरपूर मात्रा में लीजिए। तो वही एक साधन है जो आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। अब जो पीपल का पेड़ है उसको क्यों पिता बोला गया है? उसको इसीलिए पिता बोला गया, इसीलिए इसको ब्रह्मा बोला गया, जगत को पालने वाला बोला गया, क्योंकि वो 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ज्यादा से ज्यादा पीपल लगाइए, बरगद का पेड़ लगाइए, फलदार पेड़ लगाइए। उनके बारे में भी सोचिए जो हमें दुनिया में एक संगीत सुनाकर हमारे संसार को रिटेन किए हुए हैं, रखी संभाले हुए हैं। वो है पक्षी। अब उनके बैठने की जगह ही नहीं रही बेचारों की। वो कभी किसी के छत पे बैठ रहे हैं, किसी की छत पे बैठ रहे हैं, किसी की छत के नीचे बैठ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी तो पेड़ चाहिए। पेड़ ही उनका घर था ना। तो याद रखो मित्रों, उनका घर जो बसाएगा उसका अपना घर अपने आप ही बन जाएगा। तो पेड़ लगाइए, बढ़िया से नीम लगाइए, पीपल लगाइए, जामुन लगाइए, आम लगाइए। तो देखना आपकी जिंदगी में कितनी बहारें आ जाएंगी। जितनी पेड़ लगाने से पक्षियों को छाया मिलेगी, ठंडक मिलेगी,
उतनी ही आपकी जिंदगी में भी ठंडक आ जाएगी। अब एक और मित्र ने पूछा है सहज ध्यान क्या है। देखो ये बार बार एक ही बात, सहज ध्यान, लेकिन मैं थकता नहीं हूं, फिर बताता हूं। सहज ध्यान का मतलब है कुछ ना करना, जो हो रहा है उसी में रहना, किसी भी चीज की विरोधता नहीं करनी है, हर चीज को स्वीकार करना ही सहज ध्यान है। जो कबीर साहब ने भी कहा था, कबीरा सहज समाधि भली। तो सहज समाधि, सहज ध्यान वही है जिसमें चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कुछ भी हो, और आप हर चीज को स्वीकार करो। जैसे ही आप हर चीज को स्वीकार करने वाले बन जाते हो, आप सहजता में उतर जाते हो। तो मित्रों, स्वीकार करना, सहजता में रहना कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान करते करते धीरे धीरे अपने आप ही आप सहजता में उतर जाओगे। और सहजता का मतलब ये भी है कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाना है और अपने अंदर आते हुए विचारों को देखो। और एक दिन आएगा जब आप सहजता में होगे, वो विचार आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब आप हठ में होते हो तब आपकी सांस की गति बदल जाती है, लेकिन जब आप सहजता में होते हो तो आपकी सांस की गति बिल्कुल ही बदल जाती है। और सांस की गति से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका लेवल क्या है, आपके ध्यान का लेवल क्या है। और एक समय आता है जब आप बिल्कुल सहज हो जाते हो तो आपके अंदर सांस नाम मात्र रह जाता है। 1 मिनट में 2 या 3 श्वास ही आते हैं। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं करना है। सहजता में जो घटे उसी को देखो, उसी को अपनाओ, बस। अब एक और मित्र ने पूछा है हम अपने बच्चों को ठीक नहीं कर पा रहे, उनकी आदतें नहीं सुधार पा रहे, हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए गाइड कीजिए। देखिए, जब तक आप हो तब तक आपके बच्चे नहीं सुधरेंगे। जब तक आपकी मौजूदगी है आपके बच्चे नहीं सुधरेंगे। अब देखा जाता है कि बच्चों को माँ बाप कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना है। जैसे ही कोई बाहर कोई घर का दरवाजा नॉक करता है तो कहते जाओ कह दो पापा घर पे नहीं है। तो कैसे, अगर आप ही नहीं कंट्रोल कर पाए, आपकी आदतें नहीं सुधरी, आप ही शांत नहीं हो, तो कैसे बच्चों को शांत कर पाओगे। मैं तो पेरेंट्स को एक ही बात कहता हूं, अपने आप को चेंज करो, किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको लिख के देता हूं, एक एरिया में, एक गांव में, एक शहर में, एक एरिया में एक भी बंदा एनलाइटेंड हो जाए तो वो सैकड़ों बंदों को बदल देगा, उसकी हवा ही बदल देगी। तो इसलिए किसी को चेंज नहीं करना है, बच्चों को कुछ कहना ही नहीं है, अपने आप को चेंज करना है। और अगर आप अंदर से अशांत हैं तो आप देखेंगे सब तरफ अशांति ही अशांति है, क्योस ही है। लेकिन अगर आप शांत हैं तो आप देखेंगे तो आपके घर में अपने आप ही शांति उतरनी शुरू हो गई। मित्रों, एक जागा हुआ पुरुष, एक जागा हुआ व्यक्ति, एक जागी हुई स्त्री अपने घर के सब बंदों को शांत कर सकती है। अपने अंदर अगर ईगो है तो बच्चों की ईगो आपको दिखेगी, आपके अंदर कोई कमी है तो बच्चों के अंदर कमी दिखेगी। मैं पहले भी यही कहता हूं, अगर हमारे अंदर चोर है तो हमें सारी दुनिया चोर दिखेगी। तो इसलिए अपने अंदर उठते हुए चोर को खत्म करो, अपने अंदर उठती हुई बैड हैबिट्स को दूर करो, तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। और एक और सलाह देता हूं माताओं को, जो माँ है, जो भी बच्चा उसका पैदा होता है या होने वाला होता है, अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार पैदा करें। और जब भी बच्चों को दूध दे, खाना दे, और बहुत अच्छे ढंग से दे, रोते हुए ना दे, रोते हुए पानी ना दे, कल्पते हुए पानी ना दे, तो वही आदतें बच्चों के अंदर बैठ जाती हैं। तो इसलिए मैं माँ बाप को ये सलाह देता हूं कि बच्चों को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि घर में सबसे जरूरी कौन सा आहार है जिसको देते वक्त ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर नेगेटिविटी ना जाए। तो मित्रों, सबसे बढ़िया आहार तो पानी है। जो पानी है वो इतना सेंसिटिव है कि आपकी हर भावनाओं को, आपकी हर आदतों को, आपकी हर इमोशंस को अपने अंदर समा लेता है। तो कोशिश करो जब भी पानी दो बहुत ही प्रेम पूर्वक दो, नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी पानी पियो उसको घूट घूट करके पियो, सीधा ना उसको गटक जाओ,
अगर सीधा गटक जाओगे तो कई प्रकार की नेगेटिविटी, कई प्रकार के एग्रेशन जो आपके अंदर समा जाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह देता हूं कि पानी को पीना है बड़े प्रेम पूर्वक। बाकी भी जो आप भोजन बना रहे हो उसको भी आप प्रेम पूर्वक बनाइए। प्रेम पूर्वक का मतलब ये नहीं, प्रेम पूर्वक का मतलब अगर आप रोटी बना रहे हो तो रोटी ही बना रहे हो, अगर सब्जी बना रहे हो तो सब्जी ही बना रहे हो। आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और एक बात है, कुछ लोगों ने पूछा है कि हमारे घर तो हमारी ना माँ खाना बनाती है ना कोई खाना बनाता, हमारे अंदर तो सर्वेंट्स बनाते हैं। तो आप क्या करना है, माँ बाप को कुछ नहीं करना है तो एक काम तो कर सकते हैं, अपने अंदर से अपने आप को शांत रखें, ताकि वही शांति जो आपके घर में खाना बनाने वाला कुक है, जो आपके सर्वेंट्स हैं, उनके अंदर ट्रांसफर हो जाए। और कुछ नहीं करना है। और ना किसी सर्वेंट को ना कुक को डांटो मत, उसको प्रेम पूर्वक समझाओ, क्योंकि वो आपका भोजन बना रहा है जो जिंदगी में आपकी बॉडी बनेगी। आप हो क्या, हम दुनिया में हैं क्या, हम घास के पुतले हैं, हम घास से निर्मित हुए इंसान हैं। हर इंसान सालों में टनों घास खा जाता है। घास का मतलब क्या है, सब्जी, कनक, आटा, जो भी है ये सब घास से ही निर्मित होते हैं। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, ताकि जो भी हम आहार लें हमारे जिंदगी में आगे जाके काम आए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हम कहते हैं अक्षर, अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का मतलब है मित्रों जो खत्म नहीं होता। लेकिन जैसे कोई शब्द लिखा गया राम, रा जमा मा, तो ये दो अक्षरों से बनकर बना, इसको हम कहेंगे शब्द। जो शब्द है वो खत्म हो जाता है लेकिन अक्षर खत्म नहीं होता। जैसे कि हमारा ओंकार, ओम, ओम को लिखा नहीं जा सकता, इसी तरह उसको सिर्फ पिक्टोरियल भाषा में, पिक्चर की भाषा में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो अक्षर का मतलब ये रखो याद कि जिसको मिटाया ना जा सके। जो सामने लिखा गया है वो अक्षर नहीं है, क्योंकि वो तो मिटाया जा सकता है। और किसको नहीं मिटाया जा सकता? कौन अक्षर है? जो खाली जगह है, जो शून्यता है, वही अक्षर है, वही ओंकार है, वही परमात्मा है। तो अपने आप को शून्य की तरफ लेके जाइए, क्षर की तरफ मत लेके जाइए। क्षर तो खत्म हो जाएगा लेकिन अक्षर नहीं खत्म होगा। अक्षर है ओम, जो कि हर एक इंसान के अंदर गूंज रहा है। उसको सुनने के लिए अपने आप को शून्यता में लेके जाना पड़ेगा। तो मित्रों और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन समय की कमी के कारण अगले शुक्रवार को मैं अध्यात्म के ऊपर और भी बहुत से क्वेश्चन लूंगा जो लोगों ने पूछे हैं। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।